हेलो मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे संविधान चैप्टर को, और इस संविधान चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर कंपटीशन के लिए। चाहे आप कोई भी कंपटीशन दीजिए, संविधान चैप्टर से जरूर एक दो प्रश्न आते हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैं उसी को सिलेक्ट किया हूं जीके के थ्रू। संविधान जो चैप्टर है उसको पढ़ने जा रहे हैं। इस संविधान चैप्टर से जरूर एक दो प्रश्न आते हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका सिलेक्ट हमने किया है, और इस तरीके से सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, तो है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान, चूंकि जब देश आजाद हुआ तो संविधान की जरूरत पड़ी, तो संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा का गठन जो हुआ वह जुलाई महीने में, जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, जुलाई महीना 1946। उसके बाद दूसरे प्रश्न पर हम चलते हैं। तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, जब ये संविधान सभा का गठन हुआ तो उसमें कितने मैक्सिमम सदस्य रखे गए? तो 389 सदस्य इतने सदस्य रखे गए थे। संविधान सभा में सदस्यों की जो संख्या थी वह 389 थी। हर वर्ग से थे, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, हिंदू, मुसलमान, सब में से ये जो है 389 सदस्य को रखा गया था। अब उसके बाद संविधान सभा का चुनाव होता है। तो इस चुनाव में 296 सदस्यों के चुनाव होता है, और इसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती है? क्वेश्चन है कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती है। तो 296 संविधान सभा कुल सदस्यों की चुनाव होती है, जिसमें से कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त होती है। कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त होती हैं यहाँ पे कांग्रेस को। उसके बाद में इसमें से 73 जो है वह मुस्लिम लीग को प्राप्त होती हैं, 73, और अन्य के खाते में 15 सीटें जाती हैं अन्य के खाते में। तो आप समझ गए होंगे कि 260 जो है वह कांग्रेस सीट जीतती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? जब ये सारी सीटों पर चुनाव हो गया, और तो उसकी पहली बैठक जो है, संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है संविधान सभा का। कई क्वेश्चन, ये जो है क्वेश्चन कई कंपटीशन में आ चुके हैं कि संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वह कब होती है? तो 9 दिसंबर 1946 को। फ्रेंड्स याद रखना, 9 दिसंबर 1946। अभी यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? 9 दिसंबर 1946 को बैठक होती है। तो किसी भी बैठक को आहूत करने के लिए, किसी बैठक को संचालन करने के लिए एक अध्यक्ष की जरूरत होती है। तो वहां पर अस्थायी तौर पे, यानी उस दिन के लिए अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको याद हो गया होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ऐसे व्यक्ति थे जो 9 दिसंबर 1946 में उनको अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आते हैं लगभग, तो आप इसको याद रखें, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अस्थायी अध्यक्ष में आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चूंकि ये बिहार के रहने वाले थे, शताब्दी राकेश। ये कब चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? 11 दिसंबर 1946। 9 तारीख को पहली बैठक हुई। 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। 2 दिन बाद संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है उसके 2 दिन बाद। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? संविधान का जो प्रारूप था वह किसने तैयार किया? स्ट्रक्चर किसने तैयार किया? तो संविधान का प्रारूप
तैयार किया था, संविधान के प्रारूप को तैयार करने वाले कौन थे? तो BN राव थे। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, BN राव जो थे वह थे संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले व्यक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे जितने भी क्वेश्चन है सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले की क्वेश्चन को चलते हैं। तो क्वेश्चन में है कि संविधान कब पारित हुआ? तो संविधान पारित हुआ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। संविधान पूरी तरीके से तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। अब उसके बाद संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो संविधान बनकर तैयार हो गया था, बस उसको लागू करना था। लागू करने से कुछ दिन पहले एक अंतिम बैठक होती है सारे लोगों की, और संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उनका अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। चूंकि इसी दिन लागू हो जाना चाहिए था संविधान, लेकिन चूंकि ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसका एक कारण था कि हम स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को हम स्वतंत्रता दिवस मना चुके थे, स्वाधीनता दिवस मना चुके थे हमारे क्रांतिकारी जो लोग थे। तो इसीलिए 26 जनवरी शुभ मुहूर्त था, इसीलिए संविधान को लागू हमने 26 जनवरी 1950 का किया। रीजन यही था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे, यानी कि पूरी संविधान को संचालन करने की जो जिम्मेवारी थी वह थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद में क्वेश्चन आता है संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह भी आता है कि संविधान सभा के संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ समिति यदि आएगा आपको, संघ समिति यदि आता है आपको, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे संघ समिति के अध्यक्ष। यदि प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष आता है, संविधान सभा के प्रांतीय समिति जो होती है, प्रांतीय समिति जो होती है, प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पटेल जी जो थे वो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद एक आता है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झंडा समिति के अध्यक्ष, तो आप फ्रेंड्स जान जाइए कि झंडा समिति को जो अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, ये जो थे झंडा समिति के अध्यक्ष। इस समिति के जो अध्यक्ष हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन आता है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये अंबेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप किसने तैयार किया? BN राव ने किया। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन की ओर से चलने से पहले यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर पे। मौलिक अधिकार को कहां से लिया गया है? विदेशी स्रोत से हमारा जो संविधान बना तो बहुत सारे विदेशी स्रोतों से कुछ न कुछ अच्छे चीजों को इंक्लूड किया, इसीलिए विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है और सबसे लचीला संविधान भी है। तो यहां पर देखा जाए कि मौलिक अधिकार को कहां से लिया गया था। मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी? पहले 7। कितनी थी? 7। जब संविधान लागू हुआ तो कितनी थी? 7। लेकिन अभी मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 6। अभी 6 रह गई है। वर्तमान में कितनी है? 6। तो किसको हटाया गया? तो एक अधिकार को फ्रेंड्स हटा दिया गया, वह था संपत्ति का अधिकार। बहुत सारा जब काम हो रहा था सरकारी काम तो उसमें संपत्ति जो है बाधा बन रही थी, इसलिए संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, इसलिए अब रह गया 6। तो यह मौलिक अधिकार कहां से लिया गया था? तो अमेरिका से। और अमेरिका से क्या क्या चीज लिए गए हैं यह हम देखते हैं। तो
राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का, और ये निर्वाचन जो होता है, इसके साथ साथ वित्तीय आपात, वित्तीय आपात की व्यवस्था जो है, ये वित्तीय आपात इंडिया में एक बार भी नहीं लगा है, लेकिन वित्तीय आपात जो है वह अमेरिका से लिया गया है कि सिचुएशन आने पर वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है, अभी तक नहीं हुआ है। इसके अलावा अमेरिका से और क्या लिया गया है, तो राष्ट्रपति निर्वाचन, वित्तीय आपात, मौलिक अधिकार, और उसके बाद न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया जो है, न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी लिया गया है अमेरिका से। और महाभियोग, इस राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है, महाभियोग जो है, महाभियोग ये भी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो संसाधनात्मक प्रणाली कहां से लिया गया है, किस विदेशी स्रोत से संसाधनात्मक प्रणाली लिया गया है, तो संसद जो है, जो उच्च सदन और निम्न सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा होता है, तो ये कहां से ये लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा ब्रिटेन से क्या लिया गया है, एकल नागरिकता, और क्या लिया गया है, एकल नागरिकता। चूंकि इंडिया में एकल नागरिकता है, तो इसीलिए ये ब्रिटेन से लिया गया है। और ब्रिटेन का प्रभाव जो भारतीय संविधान पे था वो बहुत बड़ा था, क्योंकि उनका ही जो एक्ट था उसमें बहुत सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये किस विदेशी स्रोत से लिया गया है, किस संविधान से लिया गया है, कहां के संविधान से लिया गया है, तो ये है आयरलैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे कंपटीशन में आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहां से लिया गया है, तो यह आयरलैंड से लिया गया है। यहां देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो समवर्ती सूची कहां से लिया गया है, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची, चूंकि संघ सूची होता है, राज्य सूची होता है, समवर्ती सूची होता है, हर सूची में अलग अलग विषय को सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ जो समवर्ती सूची है, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यहाँ केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का जो बंटवारा है वह है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि समवर्ती सूची वहां से लिया गया है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया, ये मौलिक कर्तव्य जो था जब संविधान लागू हुआ था उस समय ऐड नहीं था, इसको 42वें संशोधन में ऐड किया गया। तो मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया था, रसिया से। चूंकि अधिकार आपको मिलते हैं तो कुछ ड्यूटी भी आपकी है, कर्तव्य भी है। तो ये मौलिक कर्तव्य जो है इसकी संख्या वर्तमान में 10 है। तो 10 मौलिक कर्तव्य है, और ये कहां से लिया गया, तो रसिया के संविधान से, रूस के संविधान से लिया गया है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, संवैधानिक उपचार का अधिकार। यह संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान का आत्मा, संविधान का आत्मा करार दिया। कौन, भीमराव अंबेडकर, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिनको संविधान बनाने का जो सौंपा गया था जिम्मा। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो मौलिक कर्तव्य का वर्णन 51 के क, अनुच्छेद 51 के क में और भाग 4 के क में इसका वर्णन है। इसके साथ साथ मौलिक कर्तव्य जो है वह जोड़ा गया था 42वें संशोधन 1976 ईस्वी में। इसके अलावा प्रस्तावना में जो है उसी समय 42वें संशोधन जो हुआ था, वो संविधान में बहुत बड़ा संशोधन हुआ था। तो इसके प्रस्तावना में जोड़ा गया था समाजवादी शब्द, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता, यानी कि भारत जो है समाजवादी देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, और भारत की जनता में एकता और अखंडता है, हमेशा बनाए रखना है। ये सारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था 42वें संशोधन 1976 में जो संविधान संशोधन हुए थे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से कब हटा दिया गया, तो ये जो है यह 44वें संशोधन में, यानी कि 42वें के बाद इंपॉर्टेंट जो है वह 44वां संशोधन है। तो 44
यानी कि 44वें संशोधन 1978 ईस्वी 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। अब जो मौलिक अधिकार थे वो हमारे बचे 6, जो पहले 7 थे। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दल बदल पर रोक किस संविधान संशोधन में किया गया? तो ये था 52वां संशोधन। 52वां संविधान संशोधन में दल बदल पर रोक जो है उस पर को प्रतिबंधित कर दिया गया। इसका जो वर्णन है 10वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची, ये दल बदल पर रोक जो है उसको शामिल किया गया है 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद आता है लास्ट एक क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये भी कुछ क्वेश्चन जो है कभी कभी आया हुआ है। तो पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। आई थिंक संविधान के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने सबको कवर कर लिया है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें। धन्यवाद।